हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव और हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई से लेकर हमारे बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार हर रोज गोमूत्र का सेवन करते हैं। क्यों? क्योंकि गोमूत्र कैंसर और एड्स जैसी बीमारियों से लड़ने की क्षमता रखता है। और ऐसा मैं नहीं बल्कि बीजेपी की लीडर प्रज्ञा ठाकुर जी का कहना है। मैं कैंसर की पेशेंट, मैंने गौमूत्र से और पंचगव्य से बनी औषधियों से अपने को ठीक किया, अपना कैंसर ठीक किया है। मगर सिर्फ पॉलिटिशियंस ही नहीं, IIT बॉम्बे के डॉक्टर राकेश अग्रवाल जी का भी यही कहना है कि गोमूत्र के कई सारे मेडिसिनल बेनिफिट्स हैं और कोई भी बीमारी नहीं रहेगी और इससे इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी। लेकिन क्या सच में गोमूत्र के इतने सारे मेडिसिनल बेनिफिट्स हैं या फिर इसमें से प्रोपोगेंडा की बू आ रही है? और अगर इसमें कुछ सच्चाई नहीं है तो 2010 में US और चाइना ने इंडिया को गोमूत्र पर रिसर्च के लिए पैटेंट क्यों ग्रंथ किया होता। अब बाकी का तो कुछ पता नहीं, मगर गोमूत्र में आपको एक कंपोनेंट जरूर मिलेगा और वो है 50 तोला सोना। और मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। क्या मुझे हंसी आ रही है क्या? सच में 50 तोला जितना नहीं, पर सोना जरूर मिलेगा। पर गोमूत्र में आखिर गोल्ड आया तो आया कहां से? इन्हीं सारे सवालों के जवाब देखेंगे हम आज के इस वीडियो में, जिसका टाइटल है इज काउ यूरिन मैजिक रियल। चलिए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि गोमूत्र यूज करने का कॉन्सेप्ट आया ही कहां से। तो देखो, हमारी भारतीय संस्कृति में गोमूत्र का उपयोग 6th सेंचुरी से होता आ रहा है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा के डायरेक्टर डॉक्टर के शंकर राव के हिसाब से गोमूत्र का जिक्र आयुर्वेदा के सुश्रुत संहिता, चक्र संहिता और अष्टांग संग्रह जैसे कई प्राचीन आयुर्वेदिक टेक्स्ट में किया गया है। लेकिन इन ग्रंथों में सिर्फ गोमूत्र ही नहीं, इनमें अष्टवक्र गोमूत्र यानी 8 प्रकार के यूरिन और उनसे ठीक होने वाली बीमारियों के बारे में भी लिखा गया है। इन 8 तरह के यूरिन में काउ, बफेलो, गोट, कैमल, शीप, डोंकी, हॉर्स के साथ साथ ह्यूमन यूरिन के भी बेनिफिट्स मेंशन्ड है। लेकिन इन सारे यूरिन में से सबसे इफेक्टिव और बेस्ट है गोमूत्र। सो ईस्ट और वेस्ट, गोमूत्र इज द बेस्ट? वेल, हैंग ऑन। इसीलिए तो हमारे आयुर्वेदा में गोमूत्र को संजीवनी और अमृत भी कहा गया है। पर सिर्फ भारतीय ही नहीं, म्यांमार और नाइजीरिया वाले भी गोमूत्र का लाभ उठाते हैं। एक बार नाइजीरिया में कन्वल्सिव सीजर को रोकने के लिए काउ यूरिन के कॉन्कॉक्शन का यूज किया गया था। लेकिन उस मॉकटेल में पता नहीं ऐसा क्या मिक्स हो गया था कि उसके बाद नाइजीरिया के कई बच्चों को सीवियर पॉइजनिंग हो गई थी। पर ऐसे कई केसेस के बाद भी इंडिया में आज भी मेडिसिनल और रिलीजियस पर्पसेस के लिए गोमूत्र का उपयोग किया जाता है। जैसे गोमूत्र को घर की शुद्धि के लिए या फिर ग्रहों का दुष्प्रभाव मिटाने के लिए और बुरी नजर उतारने के लिए भी इसे यूज किया जाता है। और उठाए भी क्यों ना, क्योंकि आयुर्वेद के हिसाब से सुबह सुबह खाली पेट गोमूत्र पीने से कई सारी बीमारियां दूर हो रहती है। जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया के आर्टिकल तक में ये बात छपी गई है कि गोमूत्र से एक्नी और उसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज से हेयर लॉस की प्रॉब्लम सॉल्व होती है। पर अगर हम औरतों और मर्दों के घने लंबे बालों के अलावा किसी चीज की बात करें, जो चीज आज के समय मेल्स ही नहीं बल्कि फीमेल्स को भी सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करती है, वो है बियर्ड। और ये बात न्यूयॉर्क बेस्ड मीडिया ऑर्गेनाइजेशन के साइकोलॉजी टुडे की रिसर्च में सामने आई थी। सो यस, इट्स बैक्ड अप बाय साइंस। अब आप सोच रहे होंगे कि बियर्ड उगाना कितना ही मुश्किल होगा, है ना? वेल, मैं आपको बता दूं, जितना ये काम आसान लगता है ना, उतना है नहीं, क्योंकि इंडिया में कई मर्दों को पैची बियर्ड की प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। जो कुछ ऐसे दिखता है। और इसीलिए मैं आपके लिए लाया हूं मैन मैटर्स, इंडिया का इकलौता डिजिटल होलिस्टिक मेंस वेलनेस प्लेटफॉर्म का बनाया हुआ मैन मैटर्स बियर्ड मैक्स। एक ऐसा साइंस बेस्ड सोल्यूशन जिसमें मौजूद है मिनॉक्सिडिल, यानी वो क्लिनिकली प्रूवन इंग्रेडिएंट जो आपके बियर्ड के हेयर फॉलिकल्स में ब्लड के फ्लो को बूस्ट करके आपके फेशियल हेयर डेवलपमेंट को तेजी से बढ़ाता है। इसके साथ ही बियर्ड मैक्स आपके बियर्ड फॉलिकल्स को स्टिमुलेट और नरिश भी करता है, जिससे आपके बियर्ड पैचेस की जगह नए बालों की ग्रोथ हो पाती है और सिर्फ 3 से 6 महीने में ही आपके बियर्ड की डेंसिटी बढ़ जाती है। लेकिन इस प्रोडक्ट की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये 0 साइड इफेक्ट्स के साथ अल्कोहल फ्री और नॉन इरिटेटिंग भी है। तो आप भी इस प्रोडक्ट को इस वीडियो के नीचे दिए गए लिंक से ऑर्डर कर सकते हो। सो अगर आपकी पैची बियर्ड है या आपको एक थिकर बियर्ड चाहिए, तो अभी कंसल्टेशन बुक करो विद वन ऑफ देयर डॉक्टर्स। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। कॉमन मेन प्रॉब्लम जैसे कि एक्नी, हेयर लॉस, वेट लॉस या इवन सेक्सुअल प्रॉब्लम्स, तो अभी थिकर बियर्ड ग्रोथ और फ्री कंसल्टेशन बुक करने के लिए जस्ट क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। सो चलो, ये तो हो गई सारी पुराने मान्यताओं की बात, पर क्या इसका कोई एक्चुअल प्रूफ है? मतलब किसी ने गोमूत्र पर कुछ रिसर्च किया भी है कि नहीं? तो इस सवाल का जवाब है हाँ, गोमूत्र पर रिसर्चेस हुए हैं और ऐसा प्रूव भी हुआ है कि गोमूत्र कई सारे चीजों में बेनिफिशियल
हो सकता है। और ये मैं नहीं, IIT बॉम्बे से PhD किए हुए डॉक्टर राकेश अग्रवाल जी ने कहा है अपने एक वीडियो में। और उनके जैसे कई रिसर्चर्स का कहना है कि काउ यूरिन फर्टिलिटी और कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ इंप्रूव करने के लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। और इसके साथ साथ गोमूत्र एक एंटी फंगल, एंटी कैंसर और एंटीबायोटिक भी है, लेकिन उसका सबसे बड़ा फायदा है वो ब्रेस्ट कैंसर और TB ठीक करने में हेल्प करता है। और सिर्फ रिसर्चर्स ही नहीं, इंडिया के कई पॉलिटिशियंस का भी उस पर कुछ सेम ही ओपिनियन है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि बीजेपी लीडर प्रज्ञा ठाकुर मानती है कि गोमूत्र से सिर्फ कैंसर ही नहीं तो कोरोना भी ठीक हो सकता है। अब इस पर आयुष मिनिस्ट्री के ऑफिशियल ने तो उनका एक नुस्खा भी दिया है, एकदम सिंपल नुस्खा है। गोमूत्र में हल्दी, नमक और सौंफ डाल के उसका मिक्सचर बनाओ और उस मिक्सचर को पी के 5 से 7 मिनट तक आसमान में देखो और इससे आपका कोरोना चला जाएगा। अच्छा है, एकदम शॉर्ट एंड सिंपल, लेकिन ये काम नहीं करता। यहाँ पर क्लियरली हवा में पतंग भी उड़ाई जा रही है। ऐसा नहीं है कि गोमूत्र इज द सोल्यूशन फॉर एवरी प्रॉब्लम। ये सब तो ठीक है, पर अब बात आती है इस सवाल पर कि आखिर ऐसा क्या होता है गोमूत्र के अंदर कि वो काफी सारी बीमारियों से लड़ पाता है। गोमूत्र में 95% वाटर, 2.5% यूरिया और 2.5% मिनरल, सॉल्ट्स, हार्मोन्स के साथ साथ एंजाइम्स भी होते हैं। इतना ही नहीं, इसमें आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस, मैंगनीज, पोटेशियम, एमिनो एसिड्स और साइटोकिन्स भी होते हैं। जैसे साइटोकिन्स और एमिनो एसिड्स हमारे इम्यून सिस्टम्स को स्ट्रांग रखते हैं, वैसे ही बाकी मिनरल्स भी हमारे बॉडी के इम्यूनिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। पर क्या जैसे प्रज्ञा ठाकुर कहती है वैसे गोमूत्र से कैंसर ठीक हो सकता है? एक्चुअली इस पर मेडिकल और पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजी के एसोसिएट प्रोफेसर वेंकटरमन राधाकृष्णन जी बोलते हैं कि काउ यूरिन से कैंसर क्योर नहीं होता, क्योंकि इसके पीछे कोई साइंटिफिक एविडेंस ही नहीं है। और सिर्फ वेंकटरमन राधाकृष्ण ही नहीं, बल्कि MGM हेल्थ केयर में मेडिकल सर्विसेज के एसोसिएट डायरेक्टर डॉक्टर नवीन ज्ञान शंकरन, जो कि एक सीनियर कंसल्टेंट रेडियोलॉजिस्ट है, उनका भी यही कहना है कि काउ यूरिन से कैंसर और कोरोना ठीक नहीं हो सकता और इसका कोई भी साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। बट अगर इसका कोई प्रूफ नहीं है तो जुहू इस्कॉन टेम्पल के कम्युनिकेशंस टीम से परिजटा देवी दासी ने आखिर ऐसा क्यों कहा कि गोमूत्र को US का पैटेंट मिला है, वो भी ऐसा पैटेंट कि गोमूत्र के अंदर एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल और एंटी कैंसर एजेंट्स होते हैं। हाँ, ये बात सच है कि 2010 में गोमूत्र को US ने 5 और चाइना ने 1 पैटेंट दिया है, पर यह पैटेंट सिर्फ गोमूत्र की रिसर्च के लिए ही है। मतलब उस पैटेंट में US और चाइना ने गोमूत्र के किसी भी मेडिसिनल बेनिफिट्स को वैलिडेट नहीं किया है। यानी अगर इंडिया वाले इस पर रिसर्च करते हैं और कोई ब्रेक थ्रू होता है तो उस पर पूरा हक इंडिया का होगा, इस बात का पैटेंट, और ना कि गोमूत्र में मेडिसिनल बेनिफिट्स है इस बात का। लेकिन चाहे उसका वैलिडेशन हो या ना हो, साइंटिस्ट को इसका घंटा कुछ फर्क पड़ा है। इसीलिए तो हिंदुस्तान टाइम्स के हिसाब से काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ने इन पैटेंट एप्लीकेशंस पे करीबन $50 मिलियन खर्च किया है, क्योंकि हमारी इंडियन गवर्नमेंट नेचुरल सब्सटेंसेस और ट्रेडिशनल रेमेडीज पे पैटेंट अलाउ नहीं करती। अब इतने पैसे खर्च करने के बाद भले ही साइंटिस्ट को उसके बेनिफिट्स का कोई प्रूफ मिला हो या ना, लेकिन उनको सोना जरूर मिला है। कैसे, बताता हूं। 2016 में जूनागढ़ एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट ने गिर रीजन के 400 काऊ के 1 लीटर गोमूत्र से करीबन 3 से 10 मिलीग्राम सोना ढूंढ निकाला था। पर आखिर उनके दिमाग में ये कल्पना आई ही कैसे कि गोमूत्र में सोना भी हो सकता है? इस पर जूनागढ़ एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी के हेड डॉक्टर BI गोलाकिया का कहना था कि इस एक्सपेरिमेंट की संकल्पना उन्हें इसीलिए आई क्योंकि शास्त्रों में ऐसा लिखा हुआ है कि गोमूत्र में गोल्ड होता है, जो पढ़ के उन्होंने ठान लिया कि वो शास्त्रों में लिखी इस बात को प्रूव करेंगे, जिसके लिए उन्होंने अपनी रिसर्च टीम के साथ GCMS मेथड, मतलब गैस क्रोमैटोग्राफी मास स्पेक्ट्रोमेट्री, ये मेथड यूज करके यूरिन सैंपल्स की टेस्टिंग की। और इस टेस्टिंग में उन्होंने काऊ के अलावा कैमल, बफलो, शीप और गोट के सैंपल्स पर भी टेस्टिंग की, लेकिन उन्हें सिर्फ काऊ के यूरिन में ही गोल्ड मिला। अब मेरी तरह आपने भी इस GCMS मेथड का नाम पहली बार ही सुना होगा, आई नो। तो मैं आपको ये बताता हूँ कि इस मेथड को चीजों की 100% प्योरिटी जानने के लिए यूज किया जाता है और ये गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट के नाम से भी फेमस है। पर यह सिस्टम सिर्फ गोल्ड टेस्टिंग के लिए ही नहीं, ड्रग डिटेक्शन, एयरपोर्ट सिक्योरिटी से लेकर प्लैनेट मार्स के प्रोब मिशन के मटेरियल सैंपल्स को टेस्ट करने तक के लिए भी यूज किया जाता है।
और ये सब सुन के ना मुझे राहुल गांधी जी की आलू और सोने वाली मशीन की याद आ गई। ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। उनका कॉन्सेप्ट सही था मगर एलिमेंट गलत। शायद वो आलू की जगह गोमूत्र डालते तो फिर सच में सोना निकलता। पर अब सवाल तो यह है कि जब गोमूत्र के कोई प्रूवन साइंटिफिक बेनिफिट्स नहीं हैं तो लोग क्यों इसे इतना यूज करते हैं? वेल, उसके जिम्मेदार है फेक न्यूज को प्रमोट करने वाले। अगर ये हमारे बॉडी के अंदर जाता है कोई भी केमिकल वगैरह तो अपना शरीर ऐसे हो जाता है। इसको बोलते हैं बीटाडीन। आप चाहे किसी भी कंपनी को और ले सकते हैं, गोमूत्र ले सकते हैं। इसका मैं प्रयोग कर रहा हूँ क्योंकि रोज मैं सुबह यही पीता हूँ। देखेंगे कि दूषित पानी साफ होने लगता है। तो बताना क्या चाहती हूँ दोस्तों, ज्यादा दवाइयाँ या कुछ लेने की जरूरत नहीं है। इसका एक ढक्कन हफ्ते में सिर्फ एक बार भी अगर आप पानी में डाल के पीते हैं, आपके बॉडी के लिए बहुत सेहतमंद है। सो आई सजेस्ट गौमूत्र पिया करो, गौ की सेवा किया करो। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। यहाँ पर आप देख ही सकते हो कि कैसे बीटाडाइन मतलब वो मेडिसिन जो आप घाव पे लगाते हो उसको पानी में मिलाकर उसे गंदा बताया जा रहा है, और गोमूत्र डालने के बाद जैसे वो पानी क्लियर हो रहा है वो उसे शुद्ध पानी बता रहे हैं। पर क्या ये पानी सच में शुद्ध है? एक्चुअली नहीं। अगर गोमूत्र की जगह आप ह्यूमन यूरिन भी ले लेते तो उसका रिजल्ट भी सेम ही होता। कैसे? वेल, इसके पीछे का साइंस ये है कि हमारे यूरिन में सोडियम थायोसल्फेट होता है और वहीं बीटाडाइन में ट्राइआयोडीन नाम का एक केमिकल होता है जिसकी वजह से बीटाडाइन को उसका ब्राउन कलर मिलता है। तो होता क्या है कि जब काऊ यूरिन का सोडियम थायोसल्फेट और बीटाडाइन का ट्राइआयोडीन आयोन एक साथ मिल जाते हैं तो इन दोनों के मिलन से सोडियम आयोडीन पैदा होता है जो कि एक कलरलेस मटेरियल है। और इसी की वजह से काऊ यूरिन और बीटाडाइन का मिक्सचर कलरलेस तो हो जाता है पर वो शुद्ध नहीं होता, सिर्फ दिखने में कलरलेस है भैया, कलरलेस। लेकिन इस साइंस पर कौन ही ध्यान देगा भैया। अब बिहार की एमएलए अश्विनी कुमार चौबे को ही देख लो। उन्होंने 2019 में कहा था कि हमारे पूर्व पीएम मोरारजी देसाई भी उनकी सेहत को स्वस्थ रखने के लिए गोमूत्र पिया करते थे। मगर सच्चाई तो कुछ और ही है। एक्चुअली मोरारजी देसाई यूरोफेगिया यानी कि यूरिन थेरेपी की प्रैक्टिस करते थे जिसमें वो रोज खुद का यूरिन पिया करते थे। अब ये सब तो ठीक था पर हद तो तब हुई जब 2020 के कोविड-19 के महामारी के वक्त स्वामी चक्रवर्ती महाराज ने एक हिंदू महासभा बुलाई। वो भी किस लिए? गोमूत्र पार्टी के लिए। और आश्चर्य की बात तो ये है कि उस सभा में करीब 200 लोग भी शामिल हुए। उन्होंने खुद भी गोमूत्र का जाम लिया और कोरोना के पोस्टर को भी पिलाया। अब भाई ये तो हुई सबके पर्सनल प्रेफरेंस की बात, मतलब जिसको जो यूरिन पीना है वो पी सकता है। लेकिन जोक्स अपार्ट, ऐसा नहीं है कि गोमूत्र के एक्चुअल में कोई बेनिफिट्स नहीं है। इसके कई सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे कि पहला, काऊ यूरिन एग्रीकल्चरल ग्रोथ के लिए बहुत फायदेमंद है क्योंकि गोमूत्र में मौजूद नाइट्रोजन लेवल्स की वजह से प्लांट्स में पैदा होने वाले फंगस की ग्रोथ कम हो जाती है और इसीलिए ये एक अच्छा एंटी फंगल भी है। फायदा क्रमांक 2, एमल्सिफाइड डीजल में काऊ यूरिन यूज होता है जिसे जीएमडी मतलब गोमूत्र इन डीजल बोला जाता है। यही सोच रहे हो ना कि काऊ यूरिन को डीजल में डालने से क्या फर्क पड़ेगा। तो इस पर मालविया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के डॉक्टर अमित जलानी ने बताया है कि काऊ यूरिन और डीजल के मिक्सचर में 15% तक बेटर इमल्शन पाया गया है जिसकी वजह से ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी में 13.2% तक इंप्रूवमेंट देखा जा सकता है। सिर्फ यही नहीं, जीएमडी के यूज से NOx यानी नाइट्रिक ऑक्साइड और स्मोक जैसे पोल्यूशन फैलाने वाले गैसेस के एमिशन में 31.8% और 36.9% तक का रिडक्शन हुआ है। फायदा क्रमांक 3, इंडिया के बहुत सारे जगहों पर ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए पंचगाव्य का इस्तेमाल होता है। इस पंचगाव्य को बनाने के लिए काऊ के प्योर मिल्क, यूरिन, डंग, कर्ड और शुद्ध घी के साथ गुड़ यानी कि जैगरी, कोकोनट वाटर और नॉर्मल पानी का भी इस्तेमाल होता है और इस मिश्रण को प्लांट्स की ग्रोथ और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए यूज किया जाता है। बट गोमूत्र के फायदे यहीं तक सीमित नहीं है और इस बात को प्रूव किया है पतंजलि ने, जिन्होंने तेल, सोप, गोधन आर्क, संजीवनी वाटी और यहां तक के 2017 में गोनाइल नाम के फिनाइल में भी गोमूत्र मिलाकर बेचा था। और अब आप मुझे नीचे बताओ कि आप इनमें से कौन से प्रोडक्ट्स यूज करते थे या करते हो खुद के या घर की शुद्धि के लिए।
इस सवाल का जवाब नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना फ्रेंड्स। और हाँ, अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने मिला तो एक लाइक जरूर ठोकना। गेट सेट फ्लाई फैक्ट चैनल को अभी सब्सक्राइब करो और बेल नोटिफिकेशन दबाओ ताकि आगे आने वाली हमारी कोई भी वीडियो की अपडेट आप मिस ना कर सको और ऐसे ही अपने नॉलेज को बढ़ाते रह सको। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप भी पैची बियर्ड की समस्या से जूझ रहे हो या आपको एक थिकर बियर्ड चाहिए, सो अभी बुक करो एक कंसल्टेशन विद वन ऑफ द बेस्ट डॉक्टर्स ऑफ मैन मैटर्स। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। As always, stay curious, keep learning and keep growing. Jai Hind!